हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 3.6 को पढ़ेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यानी बटा में दिया है ना, बटा में x जैसे 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, यानी कि सब बटा में दिया है ना, उसको रैखिक में बदल कर यानी एक लाइन में ले आकर हल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मान कर बनाया जाता है। आप कोई भी चर पद मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, दोनों में 1/x है ना, दोनों में है ना 1/x है 1/x। तो यहाँ से हम मान लेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, माना। क्या मानेंगे, 1/x दोनों में है, दोनों में रहना चाहिए तभी हम मानेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं। तथा दोनों में देखिए 1/y है ना, दोनों में 1/y, तो 1/y बराबर मान लेते हैं b। तो मेरा समीकरण कितना दिया था, पहला 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, यही दिया है ना। देखिए समझिएगा, यहाँ से 1/2 इंटू 1/x इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब कह सकते हैं कि ई वाला एकवा कहाँ से आ गया। तो देखिए भैया, एक ऐसा अंक है ना जिसको कितना भी बार गुणा कर दीजिएगा ना तो वो एक ही रहता है। तो यहाँ एक है, तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही न रहेगा। बोले एक में एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक रहेगा। तो यानी एक एकम एक हो जाएगा, 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/y। अब बराबर कितना दिया है, 2 दिया है तो 2। अब देखिए 1/2 जस के तस, 1/x को क्या माने हैं हम, a माने हैं ना। तो 1/x के जगह पर हम a लिख देते हैं। 1/3 1/y को जगह पर क्या माने हैं, b माने हैं ना। अब बराबर में कितना है, 2। अब देखिएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। 2 से भाग करेंगे, 6 में कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 3 में a से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से भागा देंगे, 6 में कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से b में गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा। बराबर कितना, 2। 3a प्लस 2b बराबर, अब देखिए इसको लिखने के बाद 6 से 2 में गुणा कर देंगे तो 6 दूनी के हो जाएगा कितना, 12। इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं फर्स्ट। क्या बना लेते हैं, फर्स्ट। पुनः देखिएगा, दूसरा समीकरण मेरा कितना था, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, 1/3 इंटू 1/x। 1 में x से गुणा हुआ था 1 और 3 में x का गुणा हुआ था 3x। 1/2 इंटू 1/y, अब बराबर 13/6 है तो 13/6 कर दिए। अब देखिए 1/3 जस के तस हो जाएगा, 1/x है ना, तो 1/x को क्या माने हैं, 1/x को a माने हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे a। अब प्लस 1/2 1/y है ना, तो 1/y को क्या माने हैं, 1/y को क्या माने हैं जी, b माने हैं। b लिख देंगे 13/6। अब देखिए यहाँ से भी फिर 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से भागा करेंगे, 2 बार में कटेगा तो 2a। 2 से भागा करेंगे, 2 3 6, 3 बार में कटेगा 3b बराबर 13/6 है तो 13/6। 6 से 6 को कटा देंगे। अब कहिएगा कि नीचे नीचे कटेगा, तो जब बीच में बराबर रहता है तो नीचे नीचे भी कट जाता है। ठीक है, जब सेम अंक हो चाहे कोई अंक से कटने वाला हो, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा, 13। चलिए इतना तक समझ में आप लोग के आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन।
तो अब क्या हो, यहाँ से कोई भी विधि हम लगा लेंगे, या तो आप विलोपन विधि, या तो प्रतिस्थापन, या तो वज्र गुणन, तीनों में से आप कोई से भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। तो चलिए, आपको मैंने जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा। तो हमको विलोपन विधि अच्छा लगता है तो हम विलोपन से इसको हल करेंगे। तो किसको बराबर करें, ए को करें या बी को, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ए को ही बराबर करते हैं। तो ऊपर कितना ए है, 3a है, नीचे कितना ए है, 2a है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 के पहाड़ा में ना तो 2 आता है, ना तो 2 के पहाड़ा में 3 आता है। अगर आता तो पहाड़ा वाला अंक से गुणा कर देते, जैसे ये जब 3 ना रह के 4 रहता, ऐसे 2 रहता, तो 2 से इसमें गुणा कर देते तो ये भी 4 हो जाता। तो जब पहाड़ा में नहीं आता है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जो पहला वाला में है ना, जितना ए में पहला, क्योंकि हम ए के बराबर कर रहे हैं तो यहीं को देखेंगे। तो 3 से गुणा किया, यहाँ 3a है ना, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, माने ऊपर और नीचे। और यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 दूनी के 6 और 2 तिये 6 हो जाएगा दोनों। तो यानी कि समीकरण 1 में क्या किए, कितना से गुणा किए, 2 से गुणा किए। समीकरण 2 में कितना से गुणा किए, 3 से गुणा किए। अब इसके चिन्ह को देखेंगे तो दोनों सब चिन्ह को नहीं देखेंगे, जो में गुणा किए हैं ना, तो किसको बराबर करने के लिए किए हैं, ए को बराबर करने के लिए ना किए हैं। तो ए वाले को चिन्ह देखेंगे तो ए के आगे क्या है, प्लस है, ए के आगे का क्या है, प्लस है। तो जब भी प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा तो लिखते हैं घटाने पर, तो यहाँ घटाव के चिन्ह दे दिए। ठीक है, ई में लिखा गया कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, क्या करने पर, घटाने पर। तो चलिए गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6। हाँ, अब एक बार तो और बता देते हैं कि यहाँ से अगर 2 से गुणा इसको देख के किए हैं ना, तो इस 2 का गुणा इसी में केवल नहीं होगा, सब में होगा। या 3 से गुणा कर रहे तो इसी में केवल नहीं होगा, सब में 3 से गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं हम। तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6a। अब प्लस में 2 से 2 में करेंगे, 2 दूनी के 4b बराबर 12 दूनी के 24। अब देखिए 3 से यहाँ करेंगे, 3 दूनी के 6a प्लस 3 तियाई 9b बराबर 13 तिया 39। अब देखिए घटाने पर ना, तो घटाने पर चिन्ह को बदल देते हैं, घटाने पर चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। 6a से 6a कट गया। और जब इस चिन्ह को दे देते हैं ना, तो बीच वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब कोई थे, अब आप लोग के समझना है कि 9 का चिन्ह क्या है, माइनस है, 4 का क्या है, प्लस है। तो 9 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -5b बचेगा। और 39 में से 24 घटेगा तो माइनस में 15 बचेगा। माइनस माइनस को कटा देते हैं तो b बराबर 15 बटा में हो जाएगा 5, 5 से कटा देंगे, 5 तिये 15। b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो जब b का मान 3 आ गया तो b का मान लिखेंगे कि b का मान या तो आप लोग फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रखिए, जो आपको अच्छा लगे उसमें रख दीजिए। हम लिखते हैं b का मान फर्स्ट में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12। तो यहाँ से लिखेंगे 3a प्लस 2b बराबर में दिया हुआ है 12। देखिएगा 3a जस के तस 2b है ना, b का मान कितना ले दिए हैं, 3 लिया है, बराबर 12। तो 3a प्लस 3 दूनी के 6 बराबर कितना होगा, 12। या 3a बराबर 12 प्लस में 6 है, इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। या 3a बराबर 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। या a बराबर निकालेंगे तो 6 अब बट्टा में हो जाएगा 3, 3 के पहाड़ा में कटा दीजिए, 2 बार में कटेगा, a का मान हो गया 2। अब समझिए, हमको तो a और b का मान नहीं ज्ञात करना था, हमारे क्वेश्चन में तो x y दिया था। तो अब इधर से देखिएगा, लिखेंगे केस 1 और यहाँ लिखेंगे केस 2। ध्यान दीजिएगा, केस 1 क्या माने थे, 1/x माने थे ना, क्या माने थे, a। तो 1/x, a का मान कितना आ गया, देखिए ये कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 2। तो यानी कि हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, 1 है तो 1। या x का मान क्या होगा, 1/2। इसी प्रकार के सेकंड में 1/y,
देखिए 1/y बराबर क्या माने थे, b माने थे। तो 1/y बराबर b का मान कितना आया है जी, देखिए यहाँ से b का मान कितना आया है, 3 आया है। तो यानी यहाँ लिखेंगे 3। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 1। तो y बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि मेरा आ गया x बराबर 1/2 और y बराबर हो गया 1/3। इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला का दूसरा है कि 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 है, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 है। चलिए इसको हल करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं तो एकदम सेम रूल है, जैसे पहला बना एकदम सेम टू सेम उसी दूसरा भी बनेगा। तो यहाँ से भी मान लेंगे, माना। देखिएगा कैसे, क्योंकि दोनों में देखिए 2/√x है तो यहाँ 4/√x है, यानी नीचे √x है और दोनों में नीचे √y है। दोनों में होना चाहिए तब ही मानेंगे। तो 1/√x बराबर मान के चलते हैं a और 1/√y बराबर मान के चलते हैं b। ठीक है, 1/√x, अब एक एक क्यों मान रहे हैं, ये भी आप लोग के तरह तरह के क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक है, कि आप एक ही ऊपर क्यों मानते हैं। तो एक ऐसा संख्या है कि जो संख्या से हम गुणा कर देंगे वही संख्या हो जाएगा। अगर एक में 5 से गुणा करें तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरा 2/√x था और 3/√y था और इक्वल टू क्या है 2, यही ना है जी। इसको एक बार उतार लिए मानने के बाद। अब इसको देखिए 2 × 1/√x लिख सकते हैं, 3 × 1/√y लिख सकते हैं बराबर 2। ये भी बता रहे हैं क्यों लिखेंगे, देखिए क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम क्या बताए कि 2 एक ही ऐसा अंक है जिससे गुणा कीजिएगा वही हो जाएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 अब √x हो जाएगा ना। तो इसलिए एक कहीं भी हो, एक लिखने से माने गुणा एक ही ऐसा अंक है कि जिससे भी आप गुणा कर दीजिएगा वही आपका अंक आ जाएगा। तो अब देखिएगा 2 और 1/√x को क्या माने हैं, a माने हैं ना, इसके जगह पर a लिख देते हैं। 3 1/√y को क्या माने, b माने हैं, बराबर 2 है तो 2 इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः फिर अब इसको उतारेंगे इस समीकरण को, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। 4/√x है माइनस 9/√y है बराबर है -1। चलिए इसको भी उसी तरह से तोड़ के लिखते हैं, 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल टू -1। तो ये भी हो जाएगा कितना, 4 इसको माने हैं a, इसको क्या माने 1/√x को क्या माने हैं a माने हैं, तो a लिखेंगे। -9 1/√y को क्या माने हैं b माने हैं, -1 है तो -1, इसको इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड। अब भैया ये समझिए, आप लोग समझिएगा कि यहाँ 2a है, 3b है इक्वल टू 2 है, 4a है -9b है -1। अब a को बराबर करें या b को करें, तो आप a को भी कर सकते हैं b को भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो चलिए पहले a को बराबर किए थे, आप अभी b को करते हैं। आप अपने हिसाब से, अगर आपका मन है कि a को हम करेंगे तो a को करिए ना जी। ठीक है, हाँ अब ये भी पूछिएगा कि a को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे। तो ऊपर एक कै गो a है, 2 गो है, नीचे कै गो a है, 4 गो है। तो 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ना कि ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। 2 से गुणा ऊपर नीचे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, क्या उतना करने जाए कोई, तो इसमें केवल हम 2 से केवल गुणा कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण का नियम कहता है कि आप किसी एक चर को बराबर करिए ना। तो हम चलिए हम 9, यहाँ 3 है ना, यहाँ 9 है, हम 3 से गुणा कर दिए, यानी कि हम b को बराबर कर रहे हैं आपकी। ठीक है, आपकी b को हम बराबर कर रहे हैं। तो यानी समीकरण फर्स्ट में कितना से गुणा किए हैं, फर्स्ट में 3 से गुणा किए हैं, सेकेंड में भी का गुणा किए हैं जी, नहीं से किए हैं ना, तो समीकरण सेकेंड लिखेंगे। अब यहाँ से चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, जब हल करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो देखिए 3 से गुणा कीजिए तो 3 से सब में होगा, 3 दूनी के 6 वे, 3 तिहाई 9 भी बराबर हो जाएगा
3 दूनी के 6, यहाँ से 4a हो जाएगा -9b इक्वल टू -1। हम क्या बताएं, चिन्ह नहीं बदलता है, -9b से -9b क्या हो गया, कट गया, 6 और 4 जोड़ देंगे 10a, 6 में से 1 घटेगा बचेगा 5, a बराबर निकालेंगे तो 5 बट्टा में हो जाएगा 10, 5 से कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी कि a का मान मेरा आ गया 1/2। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नहीं है तो अब इधर देखिए, a का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए। तो लिखेंगे कि a का मान फर्स्ट ही में हम रख देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है 2a + 3b इक्वल टू 2, यहाँ से लिखेंगे 2a + 3b बराबर 2। तो देखिए 2a, a है ना, a का मान आ गया है मेरा 1/2 आया है, अब प्लस 3b बराबर कितना 2, 2 से 2 को हम कटा देंगे बचेगा यहाँ 1, अब प्लस में 3b बराबर में 2। अब देखिए 3b बराबर लिखेंगे तो 2 प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, ये 3b बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा 1, और गुणा में है ना b तो इधर आके भागा में 1 का हो जाएगा 3, यानी a का मान 1/2 आ गया, b का मान 1/3 आ गया। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमको x और y के मान निकलना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में x और y दिया है ना कि ये भी देखिएगा। तो 1/√x बराबर माने हैं a माने हैं, ठीक है। तो 1/√x, a का मान कितना आया था 1/2 आया था, ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। केस का मतलब होता है स्थिति, केस फर्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं केस सेकेंड, ठीक। तो 1/√x बराबर माने थे तो 1/√x, a का मान 1/2 आ गया है, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, √x में गुणा करेंगे 1 से तो √x, और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। अब x बराबर निकालेंगे तो 2 रूट है तो इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4। अब देखिए यही समझ में आप लोग के नहीं आया होगा, जब रूट हटता है तो स्क्वायर हो जाता है, और जब स्क्वायर हटता है तो रूट हो जाता है, ठीक है। जब स्क्वायर हटता है तो नहीं रूट लगा देते हैं, जैसे x स्क्वायर बराबर 4 रहेगा तो x बराबर अंदर रूट 4 कर देते हैं। तो जब इस रूट हटे तो स्क्वायर, स्क्वायर हटे तो रूट। 1/√y बराबर माने थे b, तो 1/√y बराबर b का मान आ गया है 1/3, ठीक है। थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, पीछे वीडियो करके देख लीजिए, b का मान मिल जाएगा आपको। तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, √y बराबर 3, तो y बराबर 3 के स्क्वायर, रूट हटा दिए तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 9, यानी कि x बराबर हो गया 4 और y बराबर 9। यही आपका क्या होगा आंसर, x बराबर 4 और y बराबर 9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं 4/x + 3y बराबर 14 दिया है, 3/x - 4y इक्वल टू 23 दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए 4/x है और 3/x है, दोनों के बटा में x है, तो यहाँ से मान लीजिए ऊपरे कुछ भी रहे, ठीक है, आप एक ही बराबर मानिए कि 1/x बराबर a तथा y बराबर b। y बराबर आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। 1/x, दोनों में x है ना, तो a मान लिए। आप देखिए y बटा में नहीं है तो हम बटा में मान लिए थे, चूँकि गलती हो गया था, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। y बराबर केवल का मानेंगे b मानेंगे, y बराबर का मानेंगे b। अब देखिएगा तो मेरा कितना है 4/x है और प्लस 3y है, बराबर में 14 दिया है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 1/x, तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं ताकि आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो 4 × 1/x यानी 4 एकम 4/x हो जाएगा, और 3y प्लस बराबर 14 दिया है। तो 4 1/x को क्या माने हैं a माने हैं, 1/x को क्या माने हैं a, तो 4a हो जाएगा, प्लस 3 y को क्या माने हैं b माने हैं, तो 3b हो जाएगा, बराबर 14 है तो 14। इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, पुनः देखिए 3/x है ना, यहाँ लिखेंगे 3/x - 4y बराबर 23। यहाँ से देखिए 3 × 1/x, 3 × क्या हो जाएगा 1/x और -4y बराबर में
23। अब देखिए यहाँ 3 1/x को क्या माने हैं, a माने हैं, 1/x को क्या माने हैं, a, तो 3 हो जाएगा 3a माइनस 4, y को केवल क्या माने हैं, b माने हैं, बराबर 23। इसको इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड। अब यहाँ से देखिए किसको बराबर करें, आप a को या b दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं। चलिए हम b को ही बराबर करते हैं। आपका अगर आपको a को बराबर करना होगा तो आप यहाँ 4 से गुणा कीजिएगा, 3 से यहाँ कीजिएगा। हम b को कर रहे हैं तो 3 के पहाड़ा में ना तो 4 आता है ना तो 4 के पहाड़ा में 3, तो हम b यहाँ 3 से गुणा कर देंगे या 4 से यहाँ कर देंगे। यानी कि समीकरण 1 में क्या किए, समीकरण 1 में क्या किए, 4 से गुणा, और समीकरण 2 में क्या किए, 3 से गुणा। और दोनों के क्या करने पर चिन्ह को देख लेंगे, तो b को बराबर चूँकि कर रहे हैं तो चिन्ह क्या है प्लस माइनस का, तो क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पर। अब देखिए गुणा करते हैं, पहले 4 चौके 16 हो जाएगा, 16a प्लस 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12b बराबर 14 से गुणा करेंगे 4 में, 14 चौके 56। अब यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9a माइनस 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12b बराबर 23 तिया 69। ठीक है, चलिए जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, इसको काट देंगे इस तरह से। काटने के बाद 16 और 9 जोड़ देंगे तो 16 9 हो जाएगा 25a बराबर 56 और 69 जोड़ेंगे तो होता है 125। a का मान निकालेंगे तो 125 बटा हो जाएगा 25, 25 से कटा देंगे, 25 5 125, यानी a का मान निकल गया 5। a का मान कितना निकल गया, 5। अब a का जो मान है ना, या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकेंड में रखिए। तो चलिए हमको फर्स्ट आसान लग रहा है, इसी में हम रख देते हैं। 4a + 3b = 14 है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या फर्स्ट कहिए में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 4a + 3b बराबर 14। 4a का मान कितना आया है, 5 आया है, 5 + 3b बराबर 14 है तो 14। अब 4 में 5 से गुणा कर देंगे, 4 5 20 प्लस में 3b बराबर 14 दिया है, 14 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 3b बराबर लिखेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस प्लस में 20 है, इधर आके माइनस में 20 कर देंगे, या 3b बराबर 14 में से 20 घटेगा तो -6 बचेगा। तो b बराबर निकालेंगे तो -6 बटा में 3 हो जाएगा, 3 से कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी माइनस भी है और 2 भी है, तो b बराबर हो जाएगा -2। चलिए a और b का मान निकल गया मेरा। हमको मान निकालना है x और y को, तो चूँकि 1/x बराबर a मान थे, यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, केस 1 करते हैं और केस 2 करते हैं। तो चूँकि 1/x बराबर माने हैं a और 1/y बराबर माने हैं b, तो 1/x बराबर a का मान कितना है, 5, तो हो जाएगा 5x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/5। ठीक है, x बराबर का होगा 1/5। अब यहाँ से देखिए 1/y नहीं माने हैं जी, बार बार गलती हो जा रहा है। y बराबर सिर्फ माने थे b। ठीक है, y बराबर b का मान कितना आ गया है, b का मान कितना है, देखिए इधर -2 आया है, तब y बराबर -2। चूँकि b का मान -2 है तो इसलिए y बराबर -2। यहाँ से आंसर मेरा हो जाएगा x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ठीक है, इस तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से दोनों में x - 1 x - 1 है, y - 2 और y - 2 है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से मान लेंगे, वही ऊपर क्या मानेंगे, 1 और बटा में x - 1 बराबर मान लेते हैं a, तथा
1/y-2 बराबर मान के चलते हैं b। ठीक है, ये दोनों में है इसलिए हम मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 5 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। 5 इंटू x-1 अब प्लस 1/y-2 है तो y-2 बराबर दिया है 2। ठीक, अब देखिए 5 1/x-1 को क्या माने हैं, a माने हैं, इसके लिए a बैठाएंगे। 1/y-2 क्या माने हैं, b माने हैं तो b बैठाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2। देखिए सिंपल में आ गया ना समीकरण। तो रैखिक में बदल कर हल ही करना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः यहाँ से देखिए 6/x-1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू x-1। अब -3 बटा में y-2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 1 है तो 1। अब देखिए 6 1/x-1 कितना है, a है, a -3 1/y-2 क्या है, b है। ठीक है, b माने है बराबर 1 है तो 1। इसको इक्वेशन का कर देंगे सेकेंड। अब देखिए किसी को भी बराबर कर दीजिए, या तो a को करिए या तो b को करिए, आपका मन जिसको बराबर करना है। तो हम b को ही कर देते हैं क्योंकि आसान है, क्योंकि 3 से गुणा इसमें केवल कर देंगे तो a गो b है तो 3 गो b हो जाएगा ना। तो यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा किए और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, देखिए क्यों जोड़ने पर, प्लस अब माइनस का चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर, और जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। 5 तो यही हो जाएगा 15a और 3 में b से करेंगे तो 3b हो जाएगा, अब बराबर 3 दूनी के हो जाएगा 6। अब यहाँ से सेकेंड में कुछ नहीं किए, 10 के 10 लिखेंगे। b से b का 3b से 3b का हो गया, कट गया, 15 6 हो जाएगा 21 से 6 और 1 7। तो a बराबर 7 बटा क्या हो जाएगा 21। 7 एकम 7, 7 दिया 21, यानी a का मान कितना हो गया 1/3। a का मान कितना हो गया 1/3। तो जब a का मान 1/3 आ गया तो अब लिखेंगे a का मान या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में रखने पर, किसी में भी रखिए। तो अब आप लोग की मर्जी, जिसमें आप लोग के रखना है। किस में रखें हम, तो चलिए हम फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5a प्लस b इक्वल टू 2। 5a प्लस b इक्वल टू है 2। तो 5a का मान है 1/3 और प्लस b है बराबर 2 है। तो यहाँ से देखिए तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5/3 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अगर b बराबर यहाँ से लिखना चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं, और प्लस में है तो माइनस में 5/3 आ जाएगा। तो b बराबर हो गया 3, 1 का एलसीएम 3, 1 दिया 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 5 एकम 5। तो b बराबर 6 में से 5 गया तो 1 बटा का हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी a का भी मान आ गया 1/3 और b का भी मान आ गया 1/3। चलिए अब आगे देखिए केस 1 और केस 2 करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 में क्या माने थे, 1/x-1 बराबर a माने थे। तो 1/x-1 बराबर a का मान आ गया है 1/3, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो x-1 बराबर 3 एकम 3। तो x बराबर 3 और माइनस में है तो प्लस में x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यह लिखेंगे केस 2, केस सेकंड चाहे केस 2 लिखिए। तो 1/y-2 देखिए 1/y-2 बराबर का माने थे b माने थे, क्या माने थे जी b माने थे। देखिए यहाँ b माने थे। तो 1/y-2 बराबर b का मान भी कितना आ गया है 1/3। तो y-2 बराबर हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करने पर 3, तो y बराबर 3, अब प्लस में हो जाएगा 2 इसलिए y बराबर 5। x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर 5। आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन 5वां देख सकते हैं, 7x - 2y बटे xy बराबर 5 दिया है, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15 दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए देखिएगा, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7x बटे xy है ना, तो इसको सबसे पहले 7x अब बटा xy अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, हल कर रहे हैं, यहाँ से अलग अलग लिख रहे हैं। 7x बटे xy अब -2y बटे
एक्स वाई बराबर 5। क्या किए कि 7x में एक्स वाई से भागा दिए, 2y में वो एक्स वाई से भागा दिए, 5 है तो 5। x से x कटेगा, y से y क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, 7/y बचेगा, अब -2/x बचेगा, बराबर बचेगा 5। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो जैसे इसमें किए इसमें भी वैसे ही करेंगे। 8x है, पुनः 8x है तो 8x बटे क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब प्लस 7y है तो 7y बटे xy, अब बराबर 15 है तो 15। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। किस से, xy में, दोनों xy से दोनों में। x से x कटेगा, y से y कटेगा, यहाँ बचेगा 8/y बचेगा और 7/x बचेगा, अब बराबर 15 है तो 15। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए तो दोनों में 7/y है, यहाँ 8/y, दोनों के नीचे बट्टा में y है कि नहीं, और दोनों के बट्टा में x है यहाँ। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ मान लेंगे। ठीक है, माना 1/y = a, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1/x = b। ठीक है, हम यहाँ मान लिए, क्योंकि इसमें मान के ही हल करना है, रैखिक में बदल कर हल करना है। ठीक है, नहीं तो हम ऐसे डायरेक्ट भी हल इसको कर सकते थे। तो 7/y है ना, तो इसको हम 7a लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7a लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस इसको क्या 2/x है, अलग अलग करेंगे तो इसको 2b लिख सकते हैं, = 5 है तो 5। इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट। पुनः देखिए इसमें, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8/y है ना, तो इसको 8a लिख सकते हैं। अब प्लस 7/x है ना, तो इसको 7b लिख सकते हैं, = 15 है तो 15। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, या किसी आप एक को बराबर करिए, या तो x को बराबर करिए या तो y को करिए, आपको जिसको बराबर करना है कर सकते हैं। तो चलिए हम b को ही बराबर करते हैं, या तो आप a को बराबर करिए या तो b को करिए, b को ही बराबर करते हैं। 7 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, तो तिरछा तिरछी का कर दे गुणा। अब देखिए समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में कितना से गुणा किए, 7 से, और जोड़ने पर इक्वेशन सेकेंड में किए हैं कितना से, 2 से। अब इक्वेशन सेकंड में 2 से गुणा, जोड़ने पर क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह है। ठीक है, आगे देखिएगा, 7 से गुणा करते हैं, तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49, a माइनस 7 दूनी के 14, b बराबर 7 × 5 = 35। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16, a प्लस 7 दूनी के 14, b बराबर 15 दूनी 30। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, 14b से 14b कट गया, 9 6 15, जोड़ देते हैं इसको, और 4 1 5 1 6, 65 a हो जाएगा। यहाँ भी 35 और 30 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं 65। तो a बराबर हो जाएगा 65/65, यानी कि 65 कट गया एक बार में। a का मान हो जाएगा 1, a का मान कितना हो गया, 1। अब a का मान या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखिए या तो सेकंड में, तो a का मान हम चलिए सेकंड में रख देते हैं। सेकंड में रखने पर, तो सेकंड इक्वेशन क्या है जी, सेकंड है 8a + 7b बराबर 15। तो लिखेंगे 8a + 7b बराबर में 15। देखिए 8a का मान है 1 और प्लस 7b बराबर 15, तो हो जाएगा कितना, 8 × 8 + 7b बराबर 15। तो 7b बराबर 15, प्लस में है 8 तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो 7b बराबर 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, 7 7 कट गया, यानी कि b का मान कितना आ गया, 1। देखिए चूँकि 1/y बराबर 1 माने थे, a माने थे ना जी, 1/y बराबर क्या माने थे, a। तो 1/y बराबर a का मान 1 आ गया, तो इसलिए y का मान कितना, y का मान 1। और 1/a
x बराबर b माने थे, तो 1/x बराबर b का मान भी 1 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, 1/y बराबर a माने थे, a का मान बैठा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, छठा क्वेश्चन में है 6x + 3y बराबर 6xy और सेकंड समीकरण है 2x + 4y बराबर 5xy। चलिए इसको साधारण जनरल विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं x को बराबर करके। ठीक है, तो x को बराबर करने के लिए ऊपर 6 गो x हैं और नीचे 2 गो x हैं, तो इसको भी 6 होना है। तो 6 करने के लिए हम इसमें कितना से 3 से गुणा कर देते हैं। इसमें कितना से गुणा कर देते हैं 3 से, क्योंकि 3 दूनी के 6 x हो जाएगा ना जी। तो यानी समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं और समीकरण सेकंड लिख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में कुछ किए हैं नहीं, सेकंड में क्या किए 3 से गुणा करने पर, यहाँ का चिन्ह प्लस है, यहाँ का भी प्लस है, तो प्लस प्लस रहता है, तो क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो ऊपर वाला समीकरण जस के तस उतारेंगे, 6x + 3y बराबर 6xy और नीचे वाले समीकरण में गुणा कर देंगे 3 दूनी के 6x 4 तिहाई 12y बराबर 5 तिहाई 15xy। घटाने पर चिन्ह बदलता है, क्योंकि घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदलता है। ठीक है, घटाने पर है तो चिन्ह बदल दे। जब इस चिन्ह को दे देते हैं बीच वाला के चिन्ह के कोई वैल्यू नहीं होता है। 6x से 6x का हो गया, कट गया। 12 गो y में से 3 गो y घटेगा, तो माइनस में 9 गो y बचेगा बराबर 15 में से 6 घटेगा तो -9 बचेगा 9xy। y से y कैंसिल कर दीजिए दोनों दिन से, माइनस से भी माइनस हटा दीजिए, तो 9 बचेगा बराबर 9x बचेगा। इधर 9/9 हो जाएगा बराबर x। 9 को कैंसिल कर दीजिए, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो x का मान 1 आ गया, तो x का मान या तो फर्स्ट में रखिए तो सेकंड में। चलिए सेकंड में ही रख देते हैं कि x का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर सेकंड समीकरण क्या है 2x + 4y बराबर 5xy। चलिए 2x का मान 1 और प्लस 4y बराबर 5, x का मान 1 रख दिए इंटू y, 2 एकम 2 और प्लस 4y है तो 4y बराबर 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 और y है तो y। अब y को एक तरफ कर दीजिए, तो 2 बराबर 5y और प्लस में y है तो काम में हो जाएगा माइनस में 4y, इसलिए 2 बराबर y, इसलिए y बराबर 2। 5 गो y में से 4 गो y घटा तो 1 y, यानी x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y - 5/x - y बराबर -2 है। देखिए दोनों में x + y है, तो इसको सबसे पहले हम मान लेंगे 1/x + y बराबर a, और दोनों में x - y है बटा में, तो इसको मान लेते हैं 1/x - y बराबर b मान के चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10a हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10/x + y है, 1/x + y बराबर a माने हैं, तो 10/x + y है तो 10a हो जाएगा ना। और यहाँ हो जाएगा 2 और x - y, 1/x - y बराबर b माने हैं, तो 2b बराबर हो जाएगा 4। इसमें देखिएगा, इसमें हो जाएगा 15a -5b, x - y है तो बराबर -2 है तो -2। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2b है और यहाँ 5b है, तो यहाँ से 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 5 से गुणा यहाँ, विलोपन विधि है। ठीक है, 2 से यहाँ कर दिए, 5 से यहाँ बराबर करने के लिए, तो हो जाएगा 10 बचे। यानी यहाँ सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना से गुणा किए हैं 5 से, और समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके प्लस माइनस का चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर। ठीक है, तो हो जाएगा कितना देखिएगा 10 बचे 50a और 5 दूनी के 10b बराबर 5 चौके हो जाएगा 20। इसी प्रकार 15 दूनी के हो जाएगा 30a और 5 दूनी के -10b हो जाएगा बराबर 2 दूनी के -4। देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है,
तो 10b से 10b क्या हो गया, कट गया। यहाँ से 50a और 30a हो जाएगा कितना, 80a, दोनों के जोड़ दिए, और 20 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 16। अगर हम a बराबर यहाँ से निकालें तो 16 अब गुणा में है 80, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 16 से हम कटा देंगे, 16 एकम 16, 16 के पहाड़ा में 5 बार में 80, 16 पचे 80, तो a का मान हो गया 1/5। अब लिखेंगे a का मान, या तो आप फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रखिए। तो लिखते हैं a का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं फर्स्ट में रखने पर। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं 10a + 2b = 4, तो यहाँ लिखेंगे 10a + 2b = 4। अब देखिएगा 10 a का मान अभी कितना निकाले, 1/5 निकाले, अब प्लस 2b है तो 2b = 4 है तो 4, 5 से कटा देंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा 2 + 2b = 4 है तो 4। अब 2 यहाँ से 2 को इधर भेजाएंगे तो 2b, 2 क्या में है, प्लस में है ना, इधर आके क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 2, या 2b = 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो b बराबर हो जाएगा 2/2, यानी 2 से 2 काट देंगे, यानी कितना बार में कटेगा, एक बार में। b का मान कितना हो गया, 1। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, 1/x + y बराबर क्या माने थे, a माने थे, और 1/x - y बराबर b माने थे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक केस फर्स्ट, केस मतलब स्थिति होता है, 1/x + y बराबर क्या माने थे, a माने थे ना जी। तो 1/x + y, a का मान कितना आया है, तो a का मान हम निकाले हैं, देखिएगा यहाँ से 1/5 निकाले हैं, तो यहाँ a की जगह पर रख देंगे 1/5। अब क्या करेंगे, x + y में 1 का गुणा करेंगे तो x + y, अब 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, इसको इक्वेशन कर दिए 3, ठीक है। मतलब इसमें 2 और इक्वेशन अभी हल होगा, क्योंकि हमको x y का मान निकालना है और a b का मान निकला है। अब यहाँ से केस सेकेंड लिखेंगे, तो केस सेकेंड में, चलिए केस सेकेंड में क्या माने थे, 1/x - y बराबर b माने थे, तो 1/x - y बराबर b का मान कितना आ गया है, तो b का मान आ गया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 से गुणा करेंगे तो x - y बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन कर देते हैं 4, चौथा इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए समीकरण 3 को और 4 को, ये y प्लस में है, y माइनस में है, तो y कटेगा ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो ऐसे लिख देते हैं समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4 दोनों के जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो x + y बराबर कितना है, 5 है, और x - y बराबर क्या है, 1 है। देखिए y से y कटेगा, प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है, तो 2x = 5, 1 हो जाएगा 6, तो x = 6 हो जाएगा 2, 2 से कटा दीजिए, कितना बार में, 3 बार में। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब लिखेंगे x का मान, या तो आप 3 इक्वेशन में रखिए या तो 4 में रखिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं x का मान 3 इक्वेशन में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या आया है, x + y बराबर 5 आया है। तो यहाँ से लिखेंगे x + y बराबर 5, x का मान कितना आया, 3, अब प्लस y बराबर 5 है तो 5, तो y बराबर 5, प्लस में 3 है तो इधर आके माइनस में, y का मान 5 में से 3 घटेगा 2। अब यहाँ से हम आंसर लिख देंगे, आंसर क्या है, x बराबर आ गया है कितना, 3, x बराबर 3 और y बराबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1/3x + y, 1/3x + y दोनों में है, 1/3x - y, 1/3x - y दोनों में है, इसलिए हम मान लेते हैं 1/3x + y बराबर a मान के चलते हैं, और 1/3x - y बराबर मान के चलते हैं b। तो ऊपर वाले समीकरण में देखिए यहाँ a हो जाएगा, और प्लस में यहाँ हो जाएगा b, और बराबर हो जाएगा 3/4। अब देखिएगा 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4a + 4b हो जाएगा, दोनों में गुणा कर दिए, अब बराबर 3 है तो 3, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट पुनः। अब इसमें मान बैठाएंगे, इसमें तो 1/2 इंटू इसको क्या माने हैं, 1/3x + 1y को क्या माने हैं, a माने हैं, माइनस 1/2 यहाँ भी 1/3x - y को क्या माने हैं, b माने हैं, -1/8।
देखिए 2 के एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो ए हो जाएगा, 2 एकम 2 यहाँ बी हो जाएगा बराबर -1/8। 2 से कटा दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 4 से गुणा कर देते हैं, 4a - 4b बराबर -1। ठीक है, 4 से गुणा कर दिए, इसको इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड। अब देखिए 4b दोनों में बराबर है, क्या करने पर प्लस माइनस का चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 4a + 4b बराबर 3 है। 2 समीकरण क्या है, 4a - 4b बराबर -1 है। कटेगा 4 4 8 है, 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/8। 1 और 4 बार में कटेगा, a का मान कितना आ गया, 1/4। तो जब a का मान 1/4 आ गया तो लिखेंगे कि a का मान या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में। तो लिखेंगे फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में रखने पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन 4a + 4b बराबर 3 है, तो 4a + 4b बराबर 3। 4a का मान है 1/4 प्लस 4b बराबर 3। 4 से 4 कट गया, 1 + 4b हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। तो 4b बराबर हो जाएगा 3 - 1, इसलिए 4b = 2, तो b = 2 हो जाएगा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। b का मान हो जाएगा 1/2। b का मान कितना हो गया, 1/2, और a का मान कितना हो गया, 1/4। तो चलिए हम माने क्या थे, तो माने थे 1/3x + y बराबर a माने थे। ठीक है, तो 1/3 a है, 3x + y बराबर a का मान कितना आ गया है, a का मान आया है 1/4। तो 3x + y तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं बराबर 4, इसको समीकरण कर देते हैं 3। पुनः फिर माने थे 1/3x - y बराबर b माने थे, तो 1/3x - y बराबर b का मान आ गया है 1/2। तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, 3x - y बराबर 2, इक्वेशन कर देते हैं 4। देखिए 3 और 4 में y बराबर है, 3x भी बराबर है, तो y को ही हल कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 जोड़ इक्वेशन 4 माने समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, 3x + y बराबर 4 और 3x - y बराबर 2, इक्वेशन 4 है। y से y क्या हो गया, कट गया, 3 3 6x बराबर 4 2 हो जाएगा 6। तो x बराबर 6/6, 6 से 6 कट गया एक बार में, x का मान कितना हो गया, 1। अब लिखेंगे x का मान या तो आप फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट है 3x + y बराबर 4, तो 3x का मान 1 + y बराबर 4। 3 एकम 3 + y बराबर 4, तो y बराबर 4 - 3, इसलिए y का मान कितना हो गया, 1। यानी x का भी मान 1 और y का भी मान क्या हुआ, 1 हो गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।